नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो मैं आज मेजर आदिल राजा का वीडियो लेकर आया हूँ। पूरा वीडियो नहीं है, वीडियो का एक छोटा सा हिस्सा है। उनका वीडियो बहुत बड़ा था, करीब 50 मिनट के आसपास का था, लेकिन ये 7-8 मिनट का है। इससे अपना काम हो जाएगा। पूरा वीडियो देखना हो तो आप आदिल राजा के चैनल पर जाकर देखिए, उस पर क्या बातें कर रहे हैं, क्या डिस्कशन कर रहे हैं। बेसिकली मेजर आदिल राजा ने वो जो DGISPR चौधरी है उसको चोमू बना दिया। अब कोई भारतीय बनाता उसको चोमू तो लोग कहेंगे कि अरे ये तो इंडियन है, इसके खिलाफ बोलता रहता है। लेकिन मेजर आदिल राजा खुद पाकिस्तानी आर्मी में रह चुके हैं और मेजर आदिल राजा पाकिस्तान की आर्मी में बहुत अंदर तक उनके सोर्सेज हैं। और मेजर आदिल राजा जो हैं वो सेंसिबल बात करते हैं। वो बाकी पाकिस्तानी आर्मी वालों की तरह नहीं है कि दाएं बाएं कुछ भी अंडा बंड शंड बक दिया, नहीं। वो सेंसिबल प्रूफ के साथ और लॉजिकली बात करते हैं। उनके खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी बड़ी अग्रेसिव भी है, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि मेजर आदिल राजा जो हैं वो ताल ठोक कर डटे हुए हैं। अब जो DGISPR ने ऑपरेशन सिंदूर वाले पर वो बनियानुल मरसूर जो भी था वो ऑपरेशन किया, उसमें इतने झूठ बोले उसने, और मेजर आदिल राजा ने उस झूठ का पर्दाफाश किया। तो मजा आने वाला है आपको पूरे वीडियो में, बहुत जबरदस्त। चलिए देखते हैं। DGISPR पाकिस्तान के ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पक्का मुंह बना के झूठ बोलने के ऊपर अगर कोई तमगा दिया जाए तो निशाने हैदर जो है वो अहमद शरीफ चौधरी को दिया जा सकता है, डीजे बाबू को। डीजे बाबू ने जो बात की और अवाम ने जो उसका पोस्टमार्टम किया, उससे पता चलता है कि पाकिस्तान की फौज जो है वो कितनी मकबूल है इस वक्त पाकिस्तानियों के अंदर। जो सच है वो लोगों को बताएं। ये बंदा कह रहा है कि जो सच है वो अवाम मानेगी, और इसके ऊपर जो बात जो सच है वो सबा जाहिद ने लिखा, हमारी बहन ने, कि सच ये है कि 78 साल से आप मुल्क लूट कर खा गए। सच ये है कि कायदे आजम का कत्ल आपने किया। सच ये है कि फातिमा जिन्ना को बेरहमती के बाद कत्ल किया, उनकी तजलील की गई। सच ये है कि जर्नैलों ने शराब शबाब व कबाब के नशे में मुल्क को तोड़ दिया। सच ये है कि आप इस मुल्क के लिए नासूर हैं। सच ये है कि ना मुल्क खुदा का नूर है, ना राज है, ना आप अल्लाह की फौज हैं। सच ये है कि आपसे ज्यादा माली और अखलाकी तौर पर करप्ट इस रोए जमीन पर और कोई भी नहीं। सच ये है कि दहशतगर्दी के पीछे आप हैं। सच ये है कि इलेक्शन आपने चोरी किए, 9 मई आपने करवाया, आपने 26 नवंबर को कत्लेआम किया। सच ये है कि आप से अवाम को घिन आती है। कह रहे हैं जी इंडिया ने झूठ बोला है, पाकिस्तान ने सच बोला है। अगर पाकिस्तान ने सच बोला है तो उसके ऊपर स्ट्रेंजर कहते हैं कि वाह वाह हुजूर, कितना अच्छा मशवरा इंडिया को दे रहे हैं कि सच बोलें, लोगों को सच बताएं, वेबसाइट्स इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट बंद मत करें। फिर भी आप कहते हैं कि नहीं इंडिया ही गड़बड़ कर रहा है। तो आपके जो अपने एयरफोर्स के बेसिस हिट हुए हैं या आपका अपना एयर डिफेंस के एसेट्स हिट हुए हैं, आप क्यों नहीं बताते कि हाँ हमारे हिट हुए हैं? आपके ग्राउंड के ऊपर जो लॉसेस हुए, जो ब्रह्मोस मिसाइल ने हिट किए हैं, क्यों नहीं बताते? उसके ऊपर आप बताएं ना कि हमारा ये नुकसान हुआ है। आप तो बता रहे हैं कि ये नुकसान की, अपना नुकसान तो आप एक्नॉलेज नहीं कर रहे। तो फिर आप में उनके अंदर फर्क क्या है यार? क्या आप ये बुंगिया मार रहे हैं? डीजे बाबू ने अगली बकवास क्या की? पहले अगली बकवास सुने डीजे बाबू की, उसके पहले जो ये वाला पॉइंट है ना कि आपने अपना नुकसान क्यों नहीं बताया। पाकिस्तानी आर्मी का इतिहास रहा है कि उसने अपना नुकसान कभी नहीं बताया। पाकिस्तानी आर्मी तो आज भी कहती है कि 93,000 का तो सरेंडर ही नहीं हुआ जी, झूठ है जी। पहले वो कहते थे सरेंडर ही नहीं हुआ, फिर वो शायद बाजवा या आसिम मुनीर किसी में से एक ने कोई स्वीकार किया कि 25-30 हजार हुए थे जी, 93,000 नहीं थे जी। और मैं गारंटी दे रहा हूं कि आने वाले टाइम पे 93,000 भी ये लोग कबूलेंगे। वैसे इनकी किताबों में कबूले जा चुके हैं 93,000 पर, तो आप लोगों को पता ही है, मैंने तो पूरी सीरीज बनाई हुई है। सीरीज यानी कि 2-3 वीडियो बनाए थे। वो बंदा नहीं था पाकिस्तान का यूट्यूबर, क्या नाम था यार उसका, मैं भूल गया, हेल्दी साहब, वो दाढ़ी वाला। तो उसने पूरे इंडियन पहले उसने व्यूअर्स को जमा किया, प्यार मोहब्बत की बातें की, और उसके बाद बोला ये 93,000 तो ये बकवास है, इंडियंस प्रोपेगेंडा करते हैं, वो करते हैं। तो मेरा माथा खटका। आज से 3-4 साल पहले की बात है। फिर मैंने उस पर 2 या 3 पार्ट में वीडियो बनाए थे, और फिर वो हाथ जोड़ते हुए नजर आया था कि भैया गलती हो गई मेरे से, 93,000 ही थे। तो ये लोग भी मानेंगे कि 93,000, फौजी कहेगा कि 93,000 थे, ये याद रखिएगा। की पहले सुन लीजिए, जवाब मैं दे देता हूं कि जो फेंकोगे हम खड़े हैं। अच्छा,
ट्रेडिशनल नॉन ट्रेडिशनल जो तुमने डालना है करो। वो जो हम आपको हमेशा से कहते थे किसी का बाप भी पाकिस्तान पे आंच नहीं ला सकता, जो कायदे आज़म ने फरमाया था नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान। नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान। और सालों 1971 में पाकिस्तान दो टुकड़े हो चुका है इसी फौज की वजह से। हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट ने तफसीलात लिखी हैं। जिस तरह इस वक्त तुम्हारा चीफ जो है वो अयाशी प्रोग्राम से हटता नहीं है, उस वक्त भी याया खान यही काम कर रहा था। आप अंदाजा करें, इतना पक्का मुंह बना के ये भूल जाते हैं कि 1971 के अंदर पाकिस्तान टुकड़े टुकड़े दो हो चुका है और दरमियान में कहते हैं यार वो हिंदुस्तान दरमियान में था। बाकी सच ये है कि अवाम को आपसे घिन आती है। ये आपके हालात हो गए हैं, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और जब इस तरह के हालात हो जाएं तो फिर वाकई अब लोग बोलना शुरू हो गए हैं कि भाई तुम कहते हो खुदा का नूर है, अल्लाह की फौज है। नहीं अल्लाह की फौज, ना ही मुल्क खुदा का नूर है। तुमने तबाही और बर्बादी फैला दी है यहाँ पे। जिस तरह की बेहयाई, बेशर्मी, बेगैरती पाकिस्तान में और पाकिस्तान की फौज के अंदर चल रही है, जो है ये खुदा का नूर है और अल्लाह की फौज है जो ये काम कर रही है, लोग निकाल के लेके आ रहे हैं भाई। लोग अब खुल के बात कर रहे हैं कि पुत्र वाकई हटाते नहीं बिकदे, ऐ सिर्फ पाक फौज विच दस्तयाब ने। ठीक है, अब आप कह रहे हो कि जनाब नथिंग कैन अनडू पाकिस्तान। जब आप इस तरह की बोंगियां मारते हो तो अपने ही लोग, ये अमजद खान साहब अपने ही लोग हैं, वो तस्वीरें 1971 के सरेंडर की निकाल के सामने रख देते हैं और कहते हैं कि 1971 में जब पाकिस्तान फौज अरोड़े के कदमों में गिरी हुई थी, एन उस वक्त रेडियो पाकिस्तान पर एक नगमा चल रहा था, साढ़े सिर्फ 42 शेरा 540 मारे ने। यही ना आज आप कह रहे हो, यही बैठा के आपने बात की है। आज भी झूठ बोला जा रहा है पाकिस्तान इंडिया से न कभी जंग जीता है ना जीत सकता है। मई की जंग में पाकिस्तान का एयर डिफेंस सिस्टम मुकम्मल नाकाम हुआ था। इंडिया में पाकिस्तान की मेनलैंड के अलावा 11 एयर बेसिस को निशाना बनाया गया था। सिंध में सिंतास मुआहिदा आज भी मुअत्तल है, लेकिन फिर भी मीडिया पे हमें बताया जा रहा है कि हम ही जंग जीते हैं। अजीजा ने दूसरी बात, ये तो बताया ही जाता है, दूसरी बात कि सिर्फ सरेंडर नहीं हुआ था। 1971 की एक ये तस्वीर है और एक और तस्वीर है, लगाइए भाई, वो पैंट रिमूवल सेरेमनी की। आप लोगों की पतलूनें उतारी गई थी, ये तस्वीर देख रहे हैं आप, पतलूनें उतारी गई थी। और ये सिर्फ तस्वीर नहीं, इसका वीडियो भी है, वीडियो में लगा नहीं सकता, वीडियो लगाते ही कम्युनिटी गाइडलाइंस आ जाता है। पतलूनें उतारी गई थी पाकिस्तानी कलमा गो मुसलमान फौजियों की, पाकिस्तानी फौज के 93,000 पतलूनें। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ये सबसे बड़ा सरेंडर था और पब्लिकली दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर था ये, पब्लिकली। अजीजा ने मन, ये मैं नहीं कह रहा, ये अमजद खान साहब और पाकिस्तान की सारी अवाम कह रही है। इलेक्शन चोरी की यहाँ पे जो वीडियोस जिस किस्म की चल रही है तो आपने देखा होगा, लोगों ने एक आध जो वीडियो बन गई है वो चला रहे हैं, हर तरफ चला रहे हैं, हमारा ये मजाक उड़वा रहे हैं। ये फौजी इस वक्त यहाँ पे ये जर्नैल बैठ के ये हमारा बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं। आज इंडिया को मुंह दिखाने के हम काबिल नहीं रह गए इनकी इस किस्म की हरकतों की वजह से, इनकी बेगैरतियों और बेशर्मियों की वजह से। इतना झूठ बोला इन लोगों ने कि एयरफोर्स वाला बड़ी जबरदस्त उसने बातचीत की, उसने टू द पॉइंट बातचीत की। रिस्पॉन्स तो जो है जो आया है उसके ऊपर उन्होंने भी नहीं बताया कि हमारे अपने एयर बेसिस कितने हिट हुए हैं। नेवी वाला बस, नेवी वाले उनको ये सिस्टर्स कहते हैं, बहनें हैं। नेवी वाले इनको कहते हैं पोंगो हैं, ये कहते हैं हमारी बहनें हैं। उसने बहनों वाली बातचीत की। लेकिन इसने आके तो यार झूठ का बाजार गर्म कर दिया अहमद शरीफ चौधरी ने। इसके लिए तो ये बातचीत यहाँ पे चल रही है, इसके लंबा नाक बना के लोग जो है वो एआई इमेजेस चला रहे हैं कि यार मुनीर अहमद शरीफ चौधरी की तो ये हकीकत है, ये अवामी पोस्टमार्टम इस तरह होता है। वो ये क्या था यार, वो ये लंबी नाक वाली की कहानी, वो है ना पिनोकियो, क्या नाम था उसका, आप लोग कमेंट में बताइएगा कि जैसे जैसे वो झूठ बोलता जाता था उसकी नाक लंबी होती जाती थी। वही वाला है ना ये पिनोकियो, शायद यही नाम था यार, जहां तक मेरी याददाश्त ठीक है। आप लोग प्लीज कमेंट में बताइएगा मुझे। और कभी भी इस तरह हुआ नहीं, आप झूठ भी बोलते थे तो आवाम मान लेती थी, लेकिन अब नहीं मानती क्योंकि आप लोगों ने अवाम की बात नहीं मानी। अच्छा, अभी एक सीरियस इशू के ऊपर आ जाए। ये इन्होंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था तुम हमारा पानी बंद होगे हम तुम्हारी सांस बंद कर देंगे, कहा था ना। क्या उन्होंने कर लिया, क्या पट लिया? उन्होंने बंद कर दिया पानी, उन्होंने बना लिया डैम। इन्होंने कौन सी सांस उनकी रोकी है, बताएं हमें जरा। और इसी तरह ये दोबारा इन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर क्या कहा है, पहले ये सुन ले क्या फरमा रहे हैं। बट ऑन द साइड नोट लेट मी से दिस, ये पानी के जो 6 दरिया है
ये जो आते हैं कश्मीर से आते हैं ना, ये 1960 में जब इंडस वाटर ट्रीटी हुई थी, उसके अंदर से ये पहली दुनिया की शायद ट्रीटी है जिसके अंदर दरिया तकसीम किए गए थे कि 3 दरिया पाकिस्तान को, 3 दरियाओं का पानी उन्होंने हिंदुस्तान को दिया था। क्यों? बिकॉज दे कम फ्रॉम ए डिस्प्यूटेड एरिया, दैट डिस्प्यूट स्टिल एग्जिस्ट। और इंशाल्लाह ताला जब वो डिस्प्यूट रिजॉल्व होगा, और वो रिजॉल्व होगा, तो ये क्या बनना है कश्मीर ने बनना है, पहले मैं बात कर चुका, एज पर द एस्पिरेशन ऑफ पीपल पाकिस्तान, क्या बनना है? पाकिस्तान। तो ये 6 दरिया किसके हैं? हमारे हैं। तो फिर फैसला किसने करना है? एज अपर रिपेरियन हम फैसला करेंगे कि पानी देना या नहीं देना। ये है इन 6 दरियाओं का अल्टीमेट। अब ख्याली पुलाव के तौर के ऊपर तो ये बात बड़ी जबरदस्त है, लोगों को चूरन बेचने के लिए तो ये बात बड़ी जबरदस्त है, क्योंकि मैंने तो आपको बताया कि मैंने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था तुम हमारा पानी रोकोगे, हमारी सांस रोकेंगे। सालों रोक दिया उन्होंने यार पानी। तो मैं तो यही बता सकता हूं। और सिर्फ पानी रोका नहीं है, अगर कोई पाकिस्तानी ये भूल कर रहा है कि चलो अभी पानी रोक दिया है, कल को बातचीत हो जाएगी, थोड़ा मामला सुधर जाएगा, थोड़ा इधर थोड़ा उधर तो पानी चालू हो जाएगा, मैं गारंटी देता हूं पाकिस्तानियों कि जब आपको पानी की जरूरत होगी तब आपको पानी नहीं मिलेगा। जब आपको पानी की जरूरत नहीं होगी तब यहां से पानी छोड़ा जाएगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं इस बात की। हां, इसमें 5-7 साल लगेंगे। अगले 10 साल का प्लान तैयार है। अगले 10 साल के प्लान ऑफ मतलब उस पर एक्शन शुरू हो चुका है। 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है। 6 कनाल प्रोजेक्ट, 6 कनाल निकलनी है, और वहां से जो पानी तुम्हारे यहां जाता है, वहां से पानी हमारे जम्मू कश्मीर में भी आएगा, वहां से गुजरात में आएगा, राजस्थान में आएगा, उत्तर प्रदेश तक पानी आना है उससे। तो जरा सोचो कि पानी तो बेटा अब तुम लोग सपने में भी नहीं सोच सकते। हां, लेकिन देखो, मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि हम में फिर भी इंसानियत बाकी है। इंडस वाटर ट्रीटी के मुताबिक इंडस रिवर का पूरा रिवर जो सिस्टम है, 6 दरियाएं हैं या नदियां जो भी आप कहते हैं, उसमें से 80% पानी पाकिस्तान को उस ट्रीटी में दिया गया, 20% पानी सिर्फ भारत को है। पहला तो यही गड़बड़ हुई वहां पे कि 80% पानी पाकिस्तान को क्यों और 20% पानी भारत को क्यों। 50-50 होना चाहिए था। अगर वो 50-50 हो गया होता तो प्रॉब्लम ही सॉल्व थी। ना तुम्हें दिक्कत ना हमें दिक्कत, जाओ भैया जो मन करे करो, तुम डैम बनाना है बनाओ, नहीं बनाना मत बनाओ, मरो ऐसे ही डूब के। एक तो वो गड़बड़। दूसरी कि 60 साल 1960 में हुआ था, अब 60 साल बीत चुके हैं, अब उसमें बदलाव की जरूरत है। भाई तुम्हारे यहां भी आबादी बढ़ गई है, हमारे यहां भी आबादी बढ़ गई है, अब दोनों की पानी की नीड्स जो है वो बदल गई हैं। अब उस हिसाब से उसमें शर्तें लागू होंगी। हम कब से कह रहे हैं कि भैया आ जाओ बात कर लेते हैं, लेकिन तुम लोग तो अड़े हुए हो, तुम लोग की ऐठन कम नहीं होती। तो हमने कहा कि रुको, ऐठन क्या कम है, पूरी रस्सी ही जला दो साले को। रस्सी जलाओ ऐसी कि ऐठने का लायक ही न रहे ससुर, ऐठने की कोशिश करेंगे, भुर्र सा भूसा बन जाएंगे। वही किया इस बार इंडिया ने। तो यह है कि उसमें से सिर्फ हम 25% पानी ही लेंगे। यह भी मैं बता देता हूं तुमको कि हमें यह भी देखना है कि हमने जो ट्रीटी किया है उस ट्रीटी में इंटरनेशनली हम कहीं फंस तो नहीं रहे हैं। हम नहीं फंसेंगे, क्योंकि 80% पानी लेने से तुम्हारा भला नहीं हो रहा है, तुम डैम नहीं बना रहे हो, तो हमारे पास ये आर्गुमेंट होगा कि 80% पानी में से ही तो सारा वेस्ट कर देते हैं, पानी अरब सागर में चला जाता है, स्टोर करते नहीं है। हम उसमें से 25% लेंगे तो पहले का 20 और ये 45% पानी हमारा हो जाएगा। 55 भी तुम्हारे पास जा रहा है और तुम यूज कर रहे हो 80 का सिर्फ 20% पानी, तब भी तुम्हारे पास 35% पानी ज्यादा है। और किसी भी कोर्ट में ये बात मान ली जाएगी। आप बताइए कि मैंने अगर गलत बात कही तो हम सिर्फ उसमें से 25% ही पानी लेंगे। लेकिन जो सिस्टम हम बना रहे हैं उस सिस्टम में होगा ये कि ज्यादा ऐंठोगे तो 100% पानी बंद कर देंगे। वो टैप होता है ना, टैप में वॉल्व होता है, वो वॉल्व का बटन हमारे पास है, वो हैंडल हम उधर कर देंगे, पूरा पानी बंद हो जाएगा। अब बाकी सारा पानी हम इधर डाइवर्ट कर लेंगे। इतनी कैपेसिटी वाला बना रहे हैं। तो अब तुम्हें डिसाइड करना है पाकिस्तानियों कि हमसे बनाकर रखनी है, हमसे ठीक करके रखना है, या फिर टोटी बंद होगी। फैसला तुम्हें करना है। तो सांस इनकी जो है, इनकी अपनी अटकी हुई है। एक कर्जे से दूसरे कर्जे के ऊपर इन्होंने जीना है। अभी थोड़ी देर पहले इनके आए हुए थे वो डीजीएमओ और डीजी एयर ऑपरेशंस और सीनियर अफसरान। पहली बात तो ये कि यार तुम्हें किसने कहा कि अंग्रेजी में बातचीत कर रहे हो? इसलिए क्योंकि तुम सुनाना चाहते हो दुनिया को कि हाँ ये हुआ था, ये अभी थोड़ी देर पहले अच्छा, इनके आए हुए- अबे तो तू भी अंग्रेजी में बात कर लेता बे, तू भी दुनिया को सुना दे। लेकिन तुमने जानबूझकर उर्दू में बातें की, पता है क्यों?
क्योंकि अंग्रेजी में बोलोगे वो एज इट इज जाएंगी। एक तो तुम लोग की अंग्रेजी बड़ी खराब, दूसरा एज इट इज जाएंगी, लोग सवाल पूछना शुरू करेंगे कि अबे कहां, किधर, कैसे। उर्दू में बोल के तुमने अपने आवाम को चूरन देना है, तुमने अपनी आवाम को ही चूरन देना है, वो तुमने दे दिया है। अंग्रेजी में बोलते तो पोल खुलती, दुनिया तुम्हारा मजाक बनाती, हर कोई उठ के मजाक बनाता। अब दूसरा वाला आएगा, उर्दू उसको नहीं आती, ट्रांसलेट करवाएगा नहीं करवाएगा, भारी दिक्कत है तो छोड़ ही देगा वो। अंग्रेजी में बोलते तो तुम्हारी पोल पट्टी तो पूरी दुनिया में खुल जानी थी ना, लेकिन अब तुम यहां भी आ गए, अंग्रेजी में क्यों दिया? अबे तो तेरे बाप से पूछ कर देंगे, तेरे बाप, जो तुम्हारा बाप आतंकवादी था, यूनाइटेड नेशन में लिस्ट है तुम्हारा बाप आतंकवादी, DGISPR चौधरी, मेजर जनरल चौधरी, तेरे बाप से पूछ कर करेंगे कि अंग्रेजी में करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं समझ में आई तो बोल, ट्रांसलेशन भिजवा देता हूं मैं। बात सुने, अभी सुनाना चाहते हो दुनिया को, किसने कहा अंग्रेजी के अंदर बात करो? सर, आप जब खुद ग्लास हाउसेज में रहते हैं तो लोगों के ऊपर पत्थर नहीं फेंकते। पाकिस्तान की फौज की तो अंग्रेजी जुबान है सिर्फ, उर्दू में तो आपके लेटर तक नहीं इशू होते। आप PMA से लेके आखिर कब्र तक जो है वो अंग्रेजी के अंदर आपकी सारी इंस्ट्रक्शंस इशू होती हैं। तमाम बातचीत आपकी अंग्रेजी के अंदर है, प्रोपेगेंडा भी आपका अंग्रेजी में, उर्दू में। तो आप आके यहाँ पे जो बातचीत कर रहे हो वो इसलिए कर रहे हो क्योंकि अपनी कौम को फुदू लगाना चाहते हो, और अगर वो दुनिया को बताना चाहते हैं तो आप भी बताएं ना अंग्रेजी के अंदर। किसने मना किया है अंग्रेजी के अंदर? अभी थोड़ी देर पहले आपको क्लिप दिखाया, अंग्रेजी जो है जर्नलिस्ट ने अंग्रेजी सवाल कर लिया, आप जो है वो भाईजान वो आपकी शक्ल से नजर आ रहा था कि आउटर सिलेबस क्वेश्चन आ गया, आपसे संभाला नहीं जाता। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये इस तरह की बोंगियां मारना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो मारें या आप मारें, कि अंग्रेजी में बोल रहे हैं उर्दू में बोल रहे हैं। आप ये बताएं कि आपके एयर बेसेस हिट हुए या नहीं हुए? वो कह रहे हैं हिट हुए आपके एयर बेसेस। आपका नुकसान जो आप मानते क्यों नहीं हो, कितना नुकसान हुआ है? आप हमें सिर्फ एक साइड ऑफ स्टोरी क्यों बता रहे हो? दोनों साइड ऑफ स्टोरी बताओ ना, हमें तो पता चले कि असल कहानी क्या है। कभी नहीं बताएंगे, बताएंगे तो पता चल जाएगा ना कि पिटा कौन है, जूते से कौन मार खाया है, पता चल जाएगा। और पता चल जाएगा तो समझ रहे हैं ना, वो अल्लाह की मदद आई थी और फरिश्ते आए थे, मिसाइलों के आगे खड़े हो गए, वो सीना फाड़ के, मिसाइलें लगी नहीं हमारे पास। इस्लाम की घुट्टी नहीं पिला पाएंगे नहीं फिर। और आवाम मस्त है, आवाम देखिए, हाँ हमने तो ये कर दिया वो कर दिया, घंटा कर दिया। जाके पूछो ना कितनी पुकार रही है इनकी। एंड मैं फिर कहता हूं, वॉर इज कमिंग फॉर यू पाकिस्तानीज, अ बिग वॉर, नॉट ए स्मॉल वॉर, अ बिग वॉर इज कमिंग एंड बी रेडी फॉर इट। क्योंकि ये डिसाइडर है, फाइनल है। बड़ी जंग हुई, देख लेना क्या होगा। दोस्तों आप क्या कहते हैं? इस वीडियो को शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि ये पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा तोड़ा जा सके, उनके मुंह पर चपेड़ मारी जा सके कि देखो इंडियन नहीं कह रहा, पाकिस्तानी कह रहा है, वो भी पाकिस्तानी जो एक ऑफिसर रह चुका है पाकिस्तान आर्मी। तो ये इस वीडियो को शेयर करना बहुत जरूरी है। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।